दोनों का ही हो जाएगा। चलिए, अल्कोहल फिनॉल ईथर लेक्चर नंबर 9 आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने करा था, ऑक्सीडेशन की बात करी थी, पर आयोडिक एसिड से ऑक्सीडेशन की बात हो रही थी। कुछ और एग्जांपल्स कर लेते हैं इसके। ऑक्सीडेशन बाय पीरियोडिक एसिड, इसके थ्रू कैसे कैसे ऑक्सीडेशन होता है। दो एग्जांपल लास्ट में हमने करे थे, एक इथाइलिन ग्लाइकॉल का किया था और एक किसका किया था हमने एग्जांपल, एक ग्लिसरॉल का किया था, है ना। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ले लें। CH3 CHOH CHOH C CH3, इधर भी OH है और इधर C, ये कंपाउंड है ना। आप देख पा रहे हो इसके बीच में जो 3 कार्बन है, तीनों कार्बन पे क्या अटैच है, आपका OH अटैच है। HiO4 पीरियोडिक एसिड से जब इसका ऑक्सीडेशन करेंगे हम लोग, तो रफ में एक बार बना के देखो, जो ट्रिक आपको बताई थी उस ट्रिक से क्या बनेगा आंसर। एक बार रफ में बना के देखो, कैसे कैसे OH जोड़ के आपको सिखाया था, वाटर निकाल के कोशिश कीजिए जरा। देखो ध्यान से, यहाँ पे इस तरीके से देख लो इस रिएक्शन को। इधर वाला ये जो पार्ट है ना, ये तो एसिटल्डिहाइड बना लेगा CH3CHO। ये जो बीच वाला पार्ट है ये फॉर्मिक एसिड बनाएगा, और ये जो लास्ट वाला पार्ट है ये पार्ट बनाएगा एसीटोन। दो CH3 इस पे अटैच है, तो ये क्या बना लेगा, एसीटोन। इस तरीके से इसका ब्रेक डाउन होगा HiO4 के थ्रू। ये 3 प्रोडक्ट बन रहे हैं इसमें। अब एक और रिएजेंट हम लोग लेते हैं, जैसे रिएजेंट तो यही है, एक और रिएक्शन लेते हैं इसमें। हमारा कंपाउंड है CH3 C डबल बॉन्ड O CH OH इसके बगल में, और CH2 C डबल बॉन्ड O H, HiO4 लगा दिया इसके ऊपर। बीच में अल्कोहल है, एक साइड में आपका क्या दिख रहा है, कीटोनिक ग्रुप दिख रहा है, एक साइड में आपका एल्डिहाइड दिख रहा है। HiO4 से रिएक्शन हो रही है। ऐसे केस में देखिए क्या होता है, ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है, ये बनाता है CH3COOH, और ये दोनों जो पोर्शन है, यहाँ पे CH2 बीच में रहेगा, इधर बन जाता है CHO, और इधर वाला CHO ऐसे का ऐसे ही रहता है, यानी CHO पे फर्क नहीं पड़ा। इधर जो ये CO था इसके ऊपर फर्क पड़ा, और इधर CHO ऐसे का ऐसे ही है। इधर वाला ये जो CHOH था ये किस में कन्वर्ट हो गया, CH। दो प्रोडक्ट बने यहाँ पे, एसिटिक एसिड और
इसका मतलब आप क्या देख पा रहे हो कि अगर C डबल बॉन्ड O के बगल में हाइड्रोक्सी ग्रुप है तो वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, C डबल बॉन्ड O के बगल में अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप है तो वो कन्वर्ट हो रहा है COOH में। ठीक, यहाँ पे इसके पहले वाला जो केस था वो हमने देखा था, यहाँ पे CH3 ये C इधर कौन सा ये अल्कोहल था, 3 डिग्री था ना, 3 डिग्री अल्कोहलिक ग्रुप था। तो यहाँ पे CH3 होता है, तो यहाँ जब ऑक्सीडेशन होता है तो ये किस ग्रुप में कन्वर्ट हो गया था, कीटोनिक ग्रुप में। बीच वाला जो था वो SCOH में, और इधर वाला जो था CH3CHOH ये किस में कन्वर्ट हो गया था, CH3CHO में। उसी तरीके से यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O है तो कीटोनिक ग्रुप ऑलरेडी है, अब ऑक्सीडेशन होगा तो एसिटिक एसिड, और इधर वाले ये जो ग्रुप है ये CHO में कन्वर्ट होता है, इस ग्रुप में कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको हमको नोट कर लीजिए। फिर एक और एग्जांपल, इसमें जितने एग्जांपल दे रखे हैं वो थोड़े से स्पेसिफिक, बिल्कुल अलग अलग केस, 4-5 केस दे रखे हैं, सब अलग अलग। मैम इसमें ये जो प्रोडक्ट है इसको बोलेंगे डाइकार्बोनेल। कौन सा प्रोडक्ट, हम इसकी जो कॉमन नेम होगी इसको डाइकार्बोनेल बोलेंगे। सेकंड वाला ना, डाई का जो प्रोडक्ट बना है या जो रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को डाई कार्बोनिल तो नहीं बोलेंगे, डाई एल्डिहाइड डाइल बोल सकते हैं, है ना। वैसे डाई कार्बोनिल की भी कैटेगरी हो सकती है क्योंकि सीओ ग्रुप तो वही है ना। अगला एक और एग्जांपल इसमें लिख लेते हैं। एक रिंग बनी हुई है 6 कार्बन की, यहाँ पे तो CHO है, इस साइड में CH2OH है, इधर रिंग के ऊपर OH है, और यहाँ पे है डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, कीटोनिक ग्रुप है। जब इसको हम लोग तोड़ रहे हैं HiO4 की प्रेजेंस में, 2 मॉलिक्यूल HiO4 के लगते हैं, और प्रोडक्ट देखिए किस तरीके से बनता है। ये जो CH2OH है वो वैसे का वैसा ही रह रहा है, जो CHO था पिछले केस में भी CHO वैसे का वैसा ही था, है ना। C डबल बॉन्ड O जो है वो कन्वर्ट हो जाता है आपका, ये OH भी ऐसे ही है, C डबल बॉन्ड O जो है वो COH में कन्वर्ट हो जाता है। फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं करना, OH को फिर नहीं तोड़ा इन्होंने, एक बार और तोड़ना था, तोड़ दिया। ये देखिए इसी स्टेप पे, यहाँ पे तो COH बन रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है ये वाला जो बीच का बॉन्ड है ये टूट रहा है, ये बॉन्ड COH बन रहा है, ये बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, और इस पोजीशन पे OH ही लगा, ये वाली जो पोजीशन है इस पे OH अटैच हो रहा है, बीच से जो बॉन्ड है वो क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। अब इसमें फर्दर और ऑक्सीडेशन होता है, और जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे एक स्पीसीज H2CO3 भी निकलती है। कौन सा एसिड बोलते हैं इसको, कार्बोनिक एसिड। ये एक कौन सी कैटेगरी में आता है, वीक एसिड की कैटेगरी है ये। जो CHO की
जो CHO के बगल वाला, हाँ वो पहले लिखा था मतलब वो वाला गलत है। हाँ वो वाला नहीं, यहाँ से रिंग टूट रही है, चाहिए 4 के। जो CHO के बगल में था वो COH में कन्वर्ट हुआ, जो आपका CO था जिसके साथ OH लगा हुआ है अल्फा पोजीशन पे, वो OH में कन्वर्ट हुआ। यानी यहाँ CHOS था, यहाँ पे क्या हो गया, OH हो गया। अब ध्यान से देखो कि दो कार्बन ऐसे दिखाई दे रहे हैं जिसमें क्या है, लगातार में OH लगा हुआ है। तो क्या बन सकता है यहाँ से, ये दो कार्बन आपको ऐसे दिख रहे हैं, यहाँ पे भी OH है और यहाँ पे भी OH है, इस कार्बन पे भी और इस कार्बन पे भी। तो यहाँ से क्या निकल सकता है, पानी निकल सकता है। अगर यहाँ से पानी निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये ऐसे का ऐसे, यहाँ CHO, इस जगह पे CH2OH जो था वैसे का वैसे, और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, इस जगह पे CHO ग्रुप। ये पहले से क्या था, कोई दिक्कत। अच्छा एक चीज और देख लो, यहाँ पे हमने शायद ऊपर वाले में एक कार्बन बढ़ा दिया, पूरे तुम्हारा स्ट्रक्चर ही गलत हो गया। अब बोलोगे क्या हो रहा है, यहाँ से देखो, यहाँ पे हमने कितने कार्बन थे, 1 2 3 4 5 6 रिंग में थे ना। तो ये जो कार्बन है यही COH में कन्वर्ट होगा। हमने जब यहाँ पे बनाया तो हमने COH यहाँ पे लगा दिया, तो क्या हो गया, यहाँ पे एक कार्बन बढ़ गया, बढ़ना नहीं है, इस COH को यहीं पे अटैच कर। अब हम तो फटाफट इरेज कर देंगे आपको, आपका स्ट्रक्चर खराब। ये मैंने अभी देखा कि एक कार्बन क्यों बढ़ा रहा है, उसी कार्बन पे होगा ना। तो एल्डिहाइड वैसे का वैसा रह गया, एल्डिहाइड के बगल में जो C डबल बॉन्ड O था वो COH में कन्वर्ट हो गया सीधा सीधा। दो जो कार्बोनिल ग्रुप अगल बगल आए थे, दो जो CO ग्रुप आए थे, वहां पे ब्रेक हुआ बॉन्ड, और बॉन्ड ब्रेक होने के बाद इस पोजीशन पे OH लग गया, इसके इस पोजीशन पे OH स्थायी था, इसकी वजह से ये अनस्टेबल बना तो वाटर निकल गया यहाँ से, तो ये भी CHO में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है बात। हो गया। अब आप लिखिए, अब हम लोग करेंगे टेस्ट ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल के टेस्ट करेंगे। टेस्ट ऑफ एल्कोहल। अच्छा अपना जो इसका सिलेबस है ना, उसमें रिएक्शंस के नेम भी मेंशन होते हैं, मेंस का जो सिलेबस होगा उसमें रिएक्शन के मेंस नेम्स भी मेंशन होते हैं। तो देख लिया करिए एक बार जब चैप्टर खत्म हुआ करे, कोई रिएक्शन ऐसा प्रॉम्प्ट जो लिखा हुआ है वो छूट तो नहीं गया, वो सब चीजें देखा करिए। वैसे छूटता नहीं है, ठीक है।
अब अल्कोहल के टेस्ट में कौन कौन से आते हैं, जैसे सोडियम के साथ जब रिएक्शन कराओगे, जैसे मान लो ROH ले लिया आपने, इसमें डाल दिया सोडियम, तो क्या होगा, RONA बन जाएगा तुरंत और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। हाइड्रोजन गैस को पहचानना आपको आता ही है। क्लियर है बात? अब इसमें प्रिकॉशन क्या लेना है आपको, प्रिकॉशन इसमें इस रिएक्शन के लिए प्रिकॉशन ये लेते हैं कि सैंपल मस्ट बी वाटर फ्री। अब ऐसा नहीं होता है, थोड़ा बहुत तो वाटर कंटेंट होगा ही, मतलब चल नहीं पाएगा ही, या तो कुछ उसके ऊपर रिएजेंट लगाओ, वाटर फ्री करो। हम वाटर होगा तो शायद NaOH बन जाएगा। अरे एक्सप्लोसिव रिएक्शन होगी ना बहुत तगड़ी वाली, सोडियम, हाँ वो डांसिंग मेटल वाला एक्सपेरिमेंट दिखाया था ना 10th में आप लोग को, ये तो याद ही होगा ना। यस सीरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट, सीरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट, कैन लिखा रहता है आपकी प्रैक्टिकल की बुक में, क्या लिखा रहता है, कैन। सीरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट, अल्कोहल को अगर ट्रीट करोगे कैन के साथ, सीरिक अमोनियम नाइट्रेट के साथ, तो आपको ये रेड कलर देगा। कैसा कलर देगा, रेड। अल्कोहल ले लिया आपने, इसका ट्रीटमेंट किसके साथ करा रहे हैं, सीरिक अमोनियम नाइट्रेट के साथ, तो आपको कैसा कलर मिलेगा, रेड कलर। अब ये जो होता है बेसिकली ये होता है येलो कलर का, धीरे धीरे येलो कलर फिर रेड कलर में चेंज हो जाएगा, और अगर आप थोड़ा ज्यादा टाइम के लिए रख देते हो, लॉन्ग टाइम के लिए रखते हो, तो ये कलरलेस हो जाता है। कैन का कलर कैसा था, येलो, अल्कोहल डाला तो कैसा कलर आया, रेड कलर, और अगर आपने इसको ज्यादा टाइम के लिए रख दिया तो क्या बन जाएगा, ये कलरलेस सॉल्यूशन, सीरिक अमोनियम नाइट्रेट। अब सीरिक अमोनियम नाइट्रेट के फॉर्मूला की जरूरत है, लिख लेते हैं, कुछ खास ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। CnO3 होल 6, सी की वैलेंसी होती है, सीरियम की वैलेंसी होती है NH4 के साथ होल ट्वाइस हो गया। सीरियम की वैलेंसी कितनी हो गई इसमें, जल्दी से बताओ, NH4 के साथ होल, NH4 के साथ NH4 की +2 हो गई, और NO3 माइनस की कितनी हो गई, -6, यानी टोटल हमको -6 चाहिए, तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, +4 हो गई ना। सीरिक अमोनियम नाइट्रेट का ये फार्मूला है। बाय द वे कभी कैन ना लिख के ये लिख दे, इसकी रिएक्शन जब ROS से होती है, ये जो रेड कलर का बनता है, ये यहाँ पे इस तरीके से
यहाँ पे अटैच हो जाता है OR, जैसे का ऐसे ही रहता है, और यहाँ पे इसके साथ साथ बनता है HNO3। ये रेड कलर का बनेगा ये चीज, और फिर उसके बाद लॉन्ग टाइम के बाद हम देखेंगे तो यहाँ पे सीरियम+3 बन जाता है, ये कलरलेस होता है। ये स्लाइड विजिबल है पूरी, कलरलेस तक दिख रहा है। Yes. इसका मतलब सीरिक अमोनियम नाइट्रेट से रिएक्ट करने के बाद अल्कोहल ने एक कंपाउंड बनाया रेड कलर का। सीरिक अमोनियम नाइट्रेट में सीरियम की वैलेंसी कितनी थी, इसकी सी की वैलेंसी +4, और फिर जब ये +3 में जाता है तो ये कैसा बन जाता है, कलरलेस। तो अल्कोहल को हम लोग पहचान लेंगे इससे। ठीक है, नीचे स्टार बना के पॉइंट लिख लो, नीचे लिख लीजिएगा आप स्टार बना के। फिनॉल gives brown और black color with same CAN। सेम कंडीशन में ये कैसा कलर देता है, फिनॉल ब्राउन और ब्लैक, और अल्कोहल कैसा देंगे, ठीक है, और बाद में वो कैसा हो गया, कलर। 3 डिग्री अल्कोहल रिएक्ट वेरी स्लोली, मतलब स्पीड बहुत कम है। 1 डिग्री 2 डिग्री के लिए तो ठीक है, 3 डिग्री के लिए स्पीड इसकी बहुत कम है। हो गया। क्रोमियम 6, क्रोमियम 3, CrO3 अगर कंपाउंड हम लोग लें जिसको हम जोन्स रिएजेंट बोलते हैं, तो CrO3 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, 6 होगा पक्का। तो सर पेरोक्साइड लीकेज तो नहीं होगा? सोचो आप, 3 ऑक्सीजन है तो कहीं पेरोक्साइड ऑक्साइड तो नहीं है, नहीं है। सोचो जरा, नहीं शायद नहीं होगा, फिर ऐसे ही हो जाएगा। स्ट्रक्चर बनाओ CrO3 का, कैसे बना सकते हो, हम टीम्स को अटैच कर देंगे। तीनों अटैच कर देंगे किससे, डबल बॉन्ड से। आयनिक कंपाउंड होगा कि कोवेलेंट, हम कोवलेंट। रिएक्शन विद जोन्स रिएजेंट है अगला, CrO3। करा दिया था, कलर वाला लिखाया था, कलर नहीं लिखाया था ना। इसमें अल्कोहल से रिएक्शन होगी तो पहले हम लोग टेस्ट ही लिख लेते हैं। 1 डिग्री अल्कोहल एंड 2 डिग्री अल्कोहल शो कलर चेंज
from orange red to green blue solution. Orange red to green blue solution. अब लिखा कैसे है देखो जरा इस रिएक्शन को, क्या बताया मैंने, येलो कलर बोला ना, ऑरेंज कलर किसमें चेंज होगा, ऑरेंज कलर। अब आपको क्वेश्चन ये कलर वलर इसलिए लिखा है, क्वालिटेटिव से क्वेश्चन बनाते हैं तो कलर वगैरह लिख देते हैं ना, तो आपको पता होना चाहिए ऑरेंज कलर किस में कन्वर्ट होगा, ग्रीन ब्लू कलर में चेंज होगा। कौन कौन से अल्कोहल के लिए बताया मैंने, 1 डिग्री और 2 डिग्री के लिए। रिएक्शन कैसा होगा मोटा मोटा लिख लेते हैं, RCH2OH, मतलब पूरी रिएक्शन बैलेंस करके नहीं लिखेंगे, CrO3 H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, RCH2OH get converted into RCHO, ये CrO3 जो होता है, RCHO भी नहीं, RCOH, CrO3 जो होता है कलर इसी की वजह से आता है, ये बनाता है Cr2SO4 होल थ्राइस। नाम क्या होगा इसका, कंपाउंड का नाम क्या होगा, Cr2SO4 होल थ्राइस, क्रोमियम सल्फेट बोल देते हैं, सिंपल, ठीक है। ये कलर था, इसका कलर था ऑरेंज, यहाँ पे क्रोमियम के ऑक्सीडेशन नंबर थे +6, यहाँ पे कितनी हो जाएगी क्रोमियम के ऑक्सीडेशन नंबर, जल्दी से बताइए, Cr2SO4 होल थ्राइस में कितनी होगी, ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकाल पा रहे, +3 हो जाएगी, प्लस SO4 पे 1, SO4 पे -2, 3 पे कितनी हो गई -6, 2 क्रोमियम पे प्लस का 6, तो 1 पे प्लस, SO4 पे -2 होती है, तो 3 SO4 पे -6, तो 2 क्रोमियम पे +6, 1 क्रोमियम पे कितनी हो गई +3, यानी क्रोमियम का +6 का कंपाउंड ऑरेंज कलर का था और +3 का कंपाउंड कैसा हो जाएगा, ब्लू ग्रीन हो जाएगा, और कलर इसका लिखा हुआ इंटेंस ब्लू टू ग्रीन, इंटेंस ब्लू टू ग्रीन, इस कंपाउंड का कलर है इंटेंस ब्लू टू ग्रीन, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुई है, ठीक है। 2 डिग्री का भी लिख लें, 2 डिग्री में भी सेम यही कंपाउंड बनेंगे, RCOH की जगह 2 डिग्री में कीटोन बनेगा, नोट कर ली बच्चों ने ये, 2 डिग्री अल्कोहल ले लो, और किससे करा रहे हैं, जोन्स रिएजेंट से, H2SO4 की प्रेजेंस है, RC डबल बॉन्ड O, R बन जाता है कीटोन, और यहाँ पे क्या बनेगा, वही कंपाउंड Cr2SO4 होल थ्राइस, कलर भी वही है इंटेंस ब्लू टू ग्रीन, ऑरेंज रेड को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं ये लोग, इंटेंस ब्लू टू ग्रीन, ब्लू ग्रीन कह सकते हो, ज्यादा नीला थोड़ा सा उसमें ग्रीन मिक्स, 3 डिग्री ले लो,
नो विजिबल रिएक्शन। तो कलर कैसा दिखाई देगा? जो कलर है वही दिखेगा, ऑरेंज रेड ही दिखेगा इसमें। याद करना एक तरीके से टेस्ट को। मेरे ख्याल से CrO3 जो है, CrO5, हाँ वैसे ही बनेगा डबल। CrO5 भी तो कोवलेंट बनाया था। CrO5 का ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर था? बटरफ्लाई वाला, याद है? ऐसे वाला O5 का बना था। यस मैम। तो ये हमने कौन कौन से टेस्ट पढ़ लिए? एक तो सोडियम वाला पढ़ा, जिसमें मॉइस्चर हटाना है तो डिफिकल्ट है। कैन वाला पढ़ा, कैन वाला फिनॉल भी देता है, और 3 डिग्री में स्लो था कैन वाला, और फिनॉल ब्लैक ब्राउन कलर दे रहे थे कैन वाले में, और ये पहले रेड फिर उसके बाद कलरलेस हो जाता है। और जोन से रिएजेंट में 1 डिग्री 2 डिग्री तो दे रहे हैं इंटेंस ब्लू टू ग्रीन, और 3 डिग्री तो दे ही नहीं रहा है। ठीक है, स्टार बनाइए, नीचे स्टार बना दीजिए। एल्डिहाइड also gives blue color। इस टेस्ट में एल्डिहाइड भी ब्लू कलर देते हैं। नहीं नहीं, जोन्स में CrO3 H2SO4 के प्रेजेंस में डालोगे तो एल्डिहाइड भी क्या दे देते हैं? ब्लू कलर। और ये रिएक्शन SN2 में होता। क्या नहीं होता? SN2। ये रिएक्शन SN2 यस। ऑक्सीडेशन है, ये SN2 कहाँ दिख रहा है? सिंपल ऑक्सीडेशन की कैटेगरी है। एस्टर टेस्ट, एस्टर बनाएंगे, क्या क्या ले सकते हैं? RCOCl ले सकते हो, एसिड का क्लोराइड, या कोई एसिड ले लो, दोनों में से कोई ले सकते हैं। इसकी रिएक्शन करा दो अल्कोहल के। अगर एसिड लोगे तो RCOO R बन जाएगा, एसिड क्लोराइड लोगे तो भी RCOO R ही बनेगा। जब एसिड क्लोराइड लेंगे तो साइड प्रोडक्ट आपका, ये जो साइड प्रोडक्ट है वो HCl बनेगा, और ये लोगे तो क्या बनेगा? H2O। एक प्रोडक्ट तो सेम है ये वाला, जब ये लेंगे तो HCl, और ये लेंगे तो एस्टर बनना है। कुल मिला के एस्टर टेस्ट की बात करें, एस्टर जो होता है इसकी एक स्पेशल तरीके की स्मेल होती है, जिसको हम बोलते हैं फ्रूटी स्मेल। फ्रूटी स्मेल जानते हैं? यस मैम। जैसे कभी फ्रूट मार्केट में चले जाइए और एप्पल और हाँ, पूरा एप्पल वगैरह की, या एक अलग तरीके की एक पूरा उस माहौल में पूरी उसकी वो स्मेल होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रूटी। गए नहीं है कभी मार्केट में? मैम ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है ना, ये मैंने एक बार में डाल के सैनिटाइजर में विनेगर। अच्छा, यस।
तो इस कैसी स्मेल आती है इसमें? फ्रूटी स्मेल। किसके वजह से आती है? हाँ, एस्टर बनने की वजह से आती है ना? एस्टर बना उसी की कैसी स्मेल है? फ्रूटी। एक बार वाइवा में मैंने आपको बताया था ना, एक बार वाइवा में एक बच्चे ने बोल दिया था ऐसे, टीचर ने पूछा कि आपने ऑर्गेनिक पढ़ ली है, तैयारी तो हो गई होगी बोर्ड एग्जाम की। तो बच्चे ने बोला हाँ ऑर्गेनिक तो हम अच्छे से आ रहे। बोले कोई कंपाउंड ऐसे होते हैं जो फ्रूटी स्मेल देते हैं? बोले फ्रूटी स्मेल कौन सा कंपाउंड? फ्रूटी स्मेल तो फ्रूट से आती है ना? तो फ्रूटी स्मेल की बात आए तो ये नहीं बोलेंगे फ्रूट से आती है। किससे आती है? केमिस्ट्री में तो एस्टर से ही आती है। लिख लीजिए, इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट लिखना है। फ्रूटी स्मेलिंग कंपाउंड एस्टर is formed in टॉप लेयर। जैसे मान लो सॉल्यूशन बना तो उसमें टॉप लेयर में क्या दिखाई देगा आपको? एस्टर दिखेगा, जिसकी स्मेल कैसी है? 3 डिग्री की कोई बात नहीं करनी है। स्टार बनाओ। कौन सा टेस्ट कोई और ग्रुप भी दे रहा है वो भी लिखते जा रहे हैं ना साथ साथ। तो यहाँ पे लिखिए 1 डिग्री and 2 degree amine also gives this test. हाँ हाँ पूरा मीन्स नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है वैसे तो, मेन नाम तो उसके अंदर तो ये नहीं पढ़ेंगे ना, उसके अंदर और खतरनाक वाले पढ़ेंगे। चलो अब क्या शुरू हो रहा है? अब क्या शुरू हो रहा है? अभी तक तो हमने वैसे टेस्ट पढ़े थे जिसमें हमने ये पढ़ा कि भाई अल्कोहल को कैसे पहचानोगे कि कोई कंपाउंड अल्कोहल है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि भाई आपको अल्कोहल दिया हुआ है वो भी 3 तरह के, तो तीनों में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में कैसे हम करें डिफरेंशिएट? जिसमें सबसे पहला हम लोग पढ़ चुके हैं क्या? ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट पढ़ा चुके हैं। बोलो बच्चों, ऑनलाइन में कोई आवाज नहीं आ रही है? यस मैम। ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट पढ़ा चुके हैं। क्या था? कौन? HCl और ZnCl2। अल्कोहल में कॉन्सेंट्रेटेड HCl और क्या डाला था? ZnCl2। तो क्या क्या रिजल्ट आए थे? RCl बनता था, व्हाइट पीपीटी, है ना? टर्बिडिटी की बात करते थे हम लोग उसमें। किसमें जल्दी आती थी, किसमें देर में आती थी? 3 डिग्री में कैसे बनेगी? इमीडिएट। टर्बिडिटी यानी फास्ट रिएक्शन हो रहा है। 2 डिग्री में 5 मिनट ले लो, और 1 डिग्री में, लेकिन एनसीईआरटी लिखती है कि काफी टाइम तक रिएक्शन होगा, मतलब काफी टाइम के लिए छोड़ देंगे तो आ जाएगी। 1 डिग्री में एनसीईआरटी लिखती है कि काफी टाइम के लिए रखेंगे तो आ जाएगी।
ठीक है, तो कर चुके हैं डिटेल, तो यहाँ पे डिटेल नहीं कर रहे हैं, शॉर्ट शॉर्ट में लिख लिया। क्लियर है बात, कुछ खास बात नहीं है, कर चुके हैं, ये 1:1 में मिलाते हैं। वन इज टू वन में मिलाइए, इक्विमोलर मिक्सचर लेते हैं, इक्विमोलर मिक्सचर रूम टेम्परेचर पे होगा रिएक्शन। 1 डिग्री में बोलते थोड़ा गर्म कर दो तो आ जाएगा, लेकिन हमने बोला रूम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे डिफरेंशिएट करना है। तो जैसे अगर इमीडिएट आ गई टर्बिडिटी, 3 डिग्री डिक्लेयर कर दो, 3 मिनट 5 मिनट लग गया तो क्या डिक्लेयर कर दें, 2 डिग्री। और अगर रूम टेम्परेचर पे आई नहीं तो क्या बोल देंगे, 1 डिग्री एल्कोहल, ल्यूकास रिएजेंट से। टर्बिडिटी होती किसकी है, आरसीएल की, एल्काइल हैलाइड बनता है। क्लियर है, नोट कर लिया सब बच्चों ने ये पॉइंट, पहले से किया हुआ था। 3 डिग्री अल्कोहल के साइड में क्या लिखा है, 3 डिग्री अल्कोहल, इमीडिएट टर्बिडिटी, इमीडिएट टर्बिडिटी। अब अगला टेस्ट है अपना, एक और छोटा सा टेस्ट है, कर लेते हैं। दो ही पूछते हैं, कभी ल्यूकास कभी विक्टर मेयर। तो विक्टर मेयर 3 डिग्री वाला देगा नहीं, क्या रिएक्शन है इसमें, थोड़ा सीरीज ऑफ रिएक्शन है, तो लिख लेते हैं विक्टर मेयर टेस्ट, विक्टर मेयर टेस्ट, ऐसे कॉलम बना लो, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल के लिए 3 कॉलम बना लीजिए। सीरीज ऑफ रिएजेंट यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग, क्या क्या कलर आएगा वो देखते हैं। सबसे पहले 1 डिग्री अल्कोहल का रिएक्शन लिखते हैं, RCH2OH लेंगे, सबसे पहले उसमें डालना है अपने को P+I2, RCH2OH ले लिया, इसमें सबसे पहले डाला P+I2, ठीक है, P+I2 से आयोडीनेशन होता है तो RCH2I बन जाएगा, सीधे सीधे RCH2I। उसके बाद रिएक्शन कराते हैं सिल्वर नाइट्राइड से AgNO2 से, तो जहां पे I है वहां पे NO2 आ जाएगा, जहां पे I है वहां पे क्या आ जाएगा, NO2। पहला रिएजेंट है P+I2, दूसरा रिएजेंट है AgNO2, तीसरा रिएजेंट है HONO, HNO2 भी बोलते हैं, नाइट्रस एसिड, HONO तीसरा रिएजेंट है। इससे एक कंपाउंड बनेगा RCNO2 डबल बॉन्ड NOH, इसको बोलते हैं नाइट्रोलिक एसिड। ये जो कंपाउंड नीचे ये बना हुआ है इसका नाम है नाइट्रोलिक एसिड, नाइट्रोलिक एसिड। पूरी स्लाइड दिख रही है, विजिबल है। कितने रिएजेंट यूज किए, P+I2 से अल्कोहल की जगह I, AgNO2 से I की जगह NO2, फिर उसके बाद HONO से NO2 वही का वही, ये जो 2 हाइड्रोजन है ये हट जाएंगे और वहां पे डबल बॉन्ड NOH आ जाएगा, कंपाउंड विल बी नाइट्रोलिक एसिड। उसके बाद सॉल्यूशन को NaOH में डिसॉल्व करेंगे, NaOH में जब डिसॉल्व करते हो तो ब्लड रेड कलर आएगा, कैसा कलर आएगा, ब्लड रेड। अगर ब्लड रेड कलर आएगा तो बोलेंगे 1 डिग्री अल्कोहल कंफर्म। कैसा कलर आ रहा है, ब्लड रेड। कितने रिएजेंट लगाए, P+I2, AgNO2, HONO एंड आफ्टर दैट NaOH में डिसॉल्व किया।
ब्लड रेड कलर। तो क्या कंफर्म हुआ? 1 डिग्री एल्कोहल। पहला रिएजेंट, दूसरा रिएजेंट, तीसरा रिएजेंट और चौथा NaOH में डिसॉल्व करना। डबल वाले में 2 डिग्री वाले में भी सेम है, लास्ट स्टेप में अलग बनेगा। R2CHOH ले लो। पहला रिएजेंट P + I2 सेम, OH की जगह I लगा दीजिए। R2CHI बन जाएगा। फिर AgNO2 लगा दीजिए, R2CHNO2 बन जाएगा जैसे वहां पे बना था। फिर क्या लगाएं? HONO। अब अगला कंपाउंड जो होगा वो क्या होगा? थोड़ा सा अलग बनेगा, इसलिए हाईलाइट करके लिख देते हैं। HONO लगाते ही यहाँ पे बना R2NO2 और इस R2 के साथ एक C और इस C पे N डबल बॉन्ड O। यहाँ पे बना था NOH, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से क्या अटैच है? N डबल बॉन्ड O। देख पा रहे हैं? इसको बोलते हैं स्यूडो नाइट्रॉल। 2 डिग्री में बनता है कंपाउंड स्यूडो नाइट्रॉल। स्यूडो नाइट्रॉल, स्यूडो नाइट्रॉल। और फिर इसको डिसॉल्व करेंगे किसमें? NaOH में। वहां पे NaOH में डिसॉल्व करने पे आता था ब्लड रेड कलर, यहाँ पे आएगा ब्लू कलर। कैसा कलर आएगा? तो याद रखेंगे रिएजेंट 1 डिग्री अल्कोहल है तो पहले P + I2 डाला, फिर AgNO2 डाला, फिर HONO डाला, तो यहाँ पे नाइट्रोलिक एसिड बना। नाइट्रोलिक एसिड को हमने NaOH में डिसॉल्व किया तो ब्लड रेड कलर मिला। 2 डिग्री अल्कोहल लिया, वही रिएजेंट सेम टू सेम सारे के सारे यूज किए। लास्ट स्टेप में स्यूडो नाइट्रॉल बना और NaOH में डिसॉल्व किया तो कैसा कलर दिखा हमको? ब्लू कलर। कलर जरूर याद होना चाहिए। 3D नाइट्रॉल ग्रुप है आपका ये वाला कार्बन के साथ N डबल बॉन्ड O। ठीक है। अब 3 डिग्री अल्कोहल में देखो R3COH होगा यहाँ पे, पहली स्टेप की रिएक्शन होगी, यहाँ पे OH की जगह I आ जाएगा। सेकेंड स्टेप में AgNO2 लगा दो, R3C के साथ आ जाएगा आपका NO2। ठीक है। R3 के साथ सिंगल बॉन्ड हम लोग दिखा रहे हैं, है ना? तो सिंगल बॉन्ड ना दिखाओ, इसके बगल में लिख दो जैसे हमने वहां बगल बगल में लिख दिया था, क्योंकि सिंगल बॉन्ड तो नहीं होगा ना। R3 को इसके बगल में लिख देते, क्योंकि सिंगल बॉन्ड करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। कार्बन के तो 4 बॉन्ड दिखाने पड़ेंगे ना, ऐसे लिख देते। AgNO2 के बाद क्या लगाया था हमने? HONO। HONO से रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन। ठीक है। फिर NaOH डाल दो, कलरलेस, इसके आगे रिएक्शन ही नहीं होता। सारे रिएजेंट डाल दिए इसमें भी, तो अगर कलरलेस आएगा तो 3 डिग्री, ब्लू कलर आएगा तो 2 डिग्री, और अगर ब्लड रेड कलर आएगा तो क्या होगा? 1 डिग्री। ठीक है।
आज की सभा समाप्त की जाए। चलिए, आज की क्लास होती है आपकी। थैंक यू मैम। बाय बच्चों।